हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का जो सेट है ये सेट नंबर हम लोग का 3 है, जो कि तेरी यादें टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वो हमारा सेट जो है आज 3 है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में चल रहे हैं, कह रहा है कि निम्नांकित को सुव्यवस्थित कीजिए। निम्नांकित को सुव्यवस्थित कीजिए, कह रहा है कि इसको जो है दिया हुआ है इसको सुव्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा होगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा CDBAE। सी यानी कि काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ भी आखिर गधे तो होते ही हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह पढ़ता है वाक्य में ता क्या कार्य करता है। वह पढ़ता है वाक्य में ता का क्या कार्य है। ता का क्या कार्य है? तो ये हमारा भविष्य काल का बोध करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देवापग्गा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। वनगमन में कौन सा समास है? वनगमन में कौन सा समास है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नेहा जहर का घूट पी, ठीक है, कर गई रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? नेहा जहर का घूट पी का कर गई रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा क्रोध को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परि प्लस आवरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उनके पास बहुत सोना है, ऑप्शन सी है जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी इनमें से किसकी कृति है? प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी इनमें से किसकी कृति है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी कलर के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी कलर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंदार मेला किस जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगाया जाता है? मंदार मेला मकर संक्रांति के अवसर पर किस जिले में लगाया जाता है?
तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन के पांडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पांडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? करेक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2015 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चिकमंगलूर जिले में स्थित बाबा बुदन गिरी पहाड़ी किसके भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट, चिकमंगलूर जिले में स्थित बाबा बुदन गिरी पहाड़ी किसके भंडारण लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? कर बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण के कार्य शुरू किया गया है? तो ये हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो ये हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए हो गया। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि माता बेरी पेरा और पचरा जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? कर माता बेरी पेरा और पचरा जिसे हाल ही में जीआईटी टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 दिसंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 सीटें, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? कर अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिएटल, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? कर दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड दिया जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अंडू, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली किस
किस समिति किस देश से विद्यमान है? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? कर राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? निम्नलिखित में से जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें, ऑप्शन डी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि केपलर के तीसरे नियम को रूप में जाना जाता है। केपलर के तीसरे नियम को किस रूप में जाना जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवधियों के नियम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जुको तबेई, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सेलुलर जेल काला पानी किस द्वीप पर स्थित है? सेलुलर जेल जो काला पानी है किस द्वीप पर स्थित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा माप M1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मुद्रा माप M1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा कि किसी निश्चित समय पर जनता के पास मुद्रा प्लस वाणिज्य बैंकों में मांग जमा अन्य जमा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित सही नहीं है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के जो होता है प्रतिरस्रावी कारक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनें। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनें। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ढालवा लोहा, पिटवा लोहा, मृद इस्पात, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों को उनके राज्यों जहां वे अवस्थित हैं सुमेलित करें। ठीक है, तो 37 का देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है?
तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोपो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के आयाम पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या थी, प्रथम युद्ध की समय सीमा क्या है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 18, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में से मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण कौन सा है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मार्बल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्तियों को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की संख्या की विभिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता में से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिगुणसूत्रता 13, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा यानी त्रिगुणसूत्रता हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम का, और बी हो जाएगा त्रिगुणसूत्रता 18 हो जाएगा एडवर्ड्स सिंड्रोम का, त्रिगुणसूत्रता 21 हो जाएगा हमारा ये डाउन सिंड्रोम का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने राज्यों में लोकसभा की एक सीट है, निम्नलिखित में से कितने राज्यों में लोकसभा की एक सीट है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनएनपी का मतलब बराबर जीएनपी डिप्रेक्टिकेशन यानी मूल्यह्रास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बिहार की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य का दक्षिण पश्चिम प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष कब शुरू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कब शुरू की गई थी, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1820, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया, कारण निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
51 का राइट आंसर हो जाएगा बसीन की संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि नोआखली कहाँ स्थित है। नोआखली जो है कहाँ स्थित है, तो ये हमारा बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी। 26 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छपवाई, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 54 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो हमारा 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन की द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 1:8, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 59 का ए हो जाएगा यौगिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्डियोलॉजी विभाग में, ऑप्शन सी हो गया। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ओवर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 के पैसिव वॉइस बनाना है कि द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि ही वाज गिवन ए रिवॉर्ड बाई ए किंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर इनडायरेक्ट स्पीच है, तो कह रहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, ठीक है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा कि ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आइटम फ्रेज चूज करना, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होगा, तो 65 का राइट आंसर है ऑल थिंग कंसीडर्ड, ऑल थिंग्स कंसीडर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ग्लोरियस। इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द इसका क्या होगा, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हॉरिड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द सीज। सीज का साइनोनिम्स क्या होगा, मतलब कि इसका और नाम क्या है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 67 का राइट आंसर हो जाएगा स्टॉप, ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 68 का राइट आंसर है इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि झोउ राजवंशों ने निम्नलिखित में से किस काल में चीन पर शासन किया। झोउ राजवंशों ने निम्नलिखित में से किस काल में चीन पर शासन किया,
तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा 1046 से 256 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। करा जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का हिस्सा कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 70 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी जेल डायरी कृति की लेखक है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेस्टिंगस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई है 76 का त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूमि की ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो 79 का आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों के पालन और रख रखाव क्या कहलाता है। मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एपी कल्चर कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयात्मक पारगम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयात्मक पारगम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा परासरण कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, निम्नलिखित में से एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संभारिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मालती माधव के लेखक कौन है, मालती माधव के लेखक कौन है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा भवभूति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस
विद्या केंद्र से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तक्षशिला, ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रम अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा फलस्वरूप हुई? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति की व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ये हमारा 91 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान को चुने। निम्नलिखित में से गलत मिलान को चुने। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 750 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर हो जाएगा 5 घंटे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 10 लीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर हो जाएगा 157.80 रुपया, 80 रुपया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20,500 रुपये, ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 का आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारा था जो सेट नंबर 3 था, तेरी यादें का ये सेट नंबर 3 था। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।